बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां पर टिकट को लेकर जंग मची हुई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया कि पैसों का लेन देन नहीं हो पाया है, इसलिए सभी 90 सीटों का मामला कांग्रेस में अटका हुआ है। उनके इस बयान पर भला कांग्रेस कैसे चुप रहती? तीखा वार किया, पलटवार किया, कहा कि पैसे लेकर टिकट खरीदने का आरोप तो स्वयं आप पर है, यह आप क्या होता है? पूरे 90 सीटों पर फंसी हुई है, एक आध दो सीटों को छोड़ दें तो कितना देगा और कांग्रेस तो लापता है। भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व को पता है कि अजय चंद्राकर पिछली बार हारते हारते चुनाव जीते थे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अब तक न हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच नूरा कश्ती जरूर शुरू हो चुकी है। कभी मुद्दा सरकार की नीति, घोषणा या कामकाज का बनता है, तो कभी चुनावी तैयारी को लेकर पार्टियों का। इस बार मुद्दा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने में पिछड़ी कांग्रेस को लेकर उठा। दरअसल बीजेपी करीब एक महीने पहले 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। दूसरी लिस्ट में भी 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार की कथित सूची सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल है, लेकिन अब तक कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की एक भी सूची जारी नहीं हुई। इसी बात पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस अटकी है, क्योंकि ये तय नहीं हो पा रहा कि किस सीट के लिए कौन कितना पैसा देगा, किसकी थैली में कितना वजन होगा। इस पर चर्चा जारी है। पूरे 90 सीटों पर फंसी हुई है, एक आध दो सीटों को छोड़ दें तो। और उसका कारण मैं शुरू से बोलता हूं कि पैसा कौन देगा, कितना देगा, और कांग्रेस तो लापता है, बस हमारे पीछे पीछे हमारा नकल करने की कोशिश कर रही। पूर्व मंत्री के इस गंभीर आरोप पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि पैसे देकर सीट खरीदने का आरोप तो खुद अजय चंद्राकर पर लगा है। पैसे लेकर टिकट देने की परंपरा बीजेपी में है, न कि कांग्रेस में। 15 साल तक अजय चंद्राकर ने भ्रष्टाचार किया, लूट खसोट मचा के रखा था। पिछली बार भी पैसा दे के वो टिकट ले आए थे, इस बार भी वो पैसा दे के टिकट खरीदने की जुगत में है। भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व को पता है कि अजय चंद्राकर पिछली बार हारते हारते चुनाव जीते थे। यदि कांग्रेस का बागी नहीं खड़ा हुआ होता तो अजय चंद्राकर की जमानत जब्त हो जाती। इस बार भी वो स्वयं पैसा देके फिर से भाजपा की टिकट खरीदने की जुगत में है। टिकट बेचने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है। चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप के ऐसे तीर जमकर चलना तय है, लेकिन बड़ा सवाल ये, पार्टियों द्वारा उतारे गए प्रत्याशी जनता तक पहुंचने में कितने कामयाब हो पाएंगे। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।